जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल एवं कंपनी शासन की स्थापना एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार चैप्टर को पढ़ेंगे। यह चैप्टर आप लोगों का बीपीएससी टीआरयू 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्राइमरी में मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे आप राष्ट्रीय आंदोलन भी बोलते हैं, वहाँ से कम 18 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरयू 4 में सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज रहता है तो मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है प्राइमरी में। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो आपका जनरल पेपर में भी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका 6 to 8 में आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। 9th, 10th, 11th, 12th ये दो जो क्लास है, इसमें जनरल पेपर में आपको मॉडर्न से प्रश्न ज़रूर रहेगा। और फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितने भी टीआरयू 4 का क्लास करवाया है आप लोग ज़रूर देख लें। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्लास करवाया गया है। यह चैप्टर भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्लास है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर क्लास करवाऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी किसके अनुमति से बनाई? तो उसका आंसर हो जाएगा शाह शुजा के। नेक्स्ट है, कब मुर्शिद कुली खान बंगाल का दीवान बना? तो 1700 ईस्वी में यह बना था। आगे 1727 में मुर्शिद कुली खान के निधन के बाद किसने शासन किया? तो ये शासन किया था शुजाउद्दीन ने, इसे भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, अली वर्दी खान कब बंगाल का नवाब बना? तो 1740 में यह बंगाल का नवाब बना था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना कब की गई? तो 1733 में की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अली वर्दी खान ने किसे कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी? इसका आंसर है अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों को, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस कारण उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा? तो मराठों के आक्रमण के कारण, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिराजुद्दौला हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना? तो 1756 में यह बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेज़ों को किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को किस पर कब्जा कर लिया? इसका आंसर है फोर्ट विलियम पर, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला से हारने के बाद कहाँ शरण ली? तो इसका आंसर है फुल्टा द्वीप पर, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किस अंग्रेज द्वारा पराजित हुआ? तो क्लाइव के द्वारा यह पराजित हुआ था। आगे, ब्लैक हॉल घटना कब घटी? तो 20 जून 1756 में यह घटना घटी थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी किसे बनाया? तो इसका आंसर है मानिक चंद्र को कलकत्ता का अधिकारी बनाया था। किसने बनाया था? तो सिराजुद्दौला ने बनाया था। आगे, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर कौन था? तो जाएगा जगत सेठ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने घूस लेकर कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया? तो मानिक चंद ने, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि कब हुई? तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को अंग्रेज़ों ने कब जीता? तो मार्च 1757 ईस्वी में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे, प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो 23 जून 1757 को यह हुई थी। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आगे प्रश्न है, किसे 1757 में बंगाल का नवाब बनाया गया? तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था।
नेक्स्ट है सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी? तो मीर जाफर के पुत्र मीरान ने यह की थी। नेक्स्ट है मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना? तो 1760 में यह बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट है किसने देसी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया? तो यह हो जाएगा मीर कासिम ने। नेक्स्ट है बंगाल का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल का युद्ध यानी बक्सर का युद्ध हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो लॉर्ड हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? तो 1765 में ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हुई थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1765 में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो नजमुद्दौला को बनाया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट है लगान वसूलने के लिए कंपनी ने किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था, इसे ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में बनाया गया था। नेक्स्ट है किसने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइव ने। नेक्स्ट है कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संख्या किसे दी गई थी? तो मीर जाफर को दी गई थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में इसे पारित किया गया था। आगे है पिट एक्ट कब पास हुआ? तो 1784 में इसे पास किया गया था। आगे है कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1698 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है डेनिश व्यापार का मुख्यालय था, तो कहाँ था? तो श्रीरामपुर में। आगे है कि अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में और बम्बई प्रेसिडेंसी, ये दो जगह में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो टॉमस मुनरो ने यह प्रथा लागू की थी। आगे है कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध में स्थापित हुई? तो बक्सर के। नेक्स्ट 1757 की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर। नेक्स्ट है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? तो जमींदारों के साथ किया था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंध था? तो लॉर्ड वेलेस्ली से, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था मुगल सम्राट। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो रेशमी, सूती वस्त्र तथा नील। नेक्स्ट है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो कौन था? तो हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट है सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। नेक्स्ट रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शुकर चकिया से। आगे महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो लाहौर, इसे आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। आगे है
महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर है अमृतसर विजय अभियान में। नेक्स्ट है, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट है, किसने मजबूत सत्ता स्थापित कर अंग्रेजों को 19वीं शताब्दी में चुनौती दी? तो इसका आंसर है रंजीत सिंह। नेक्स्ट, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो कपूर सिंह ने यह स्थापना की थी। आगे प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो यह खड़क सिंह थे, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने जीज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? इसका आंसर है राजा सवाई जय सिंह ने, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में इसकी राजधानी थी। किसकी? तो टीपू सुल्तान की। नेक्स्ट है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो किसने किया था सर्वाधिक विरोध? तो ये मराठों ने सबसे ज़्यादा विरोध किसका किया था? अंग्रेजों का। आगे है, किसने अंग्रेज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? तो यह टीपू सुल्तान थे। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय शासकों में कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो यह थे टीपू सुल्तान, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने यह की थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वोडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर रियासत के यह शासक थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? तो यह कौन थे? तो कॉलबर्ट थे, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, वास्को डी गामा ने द्वितीय बार भारत की यात्रा कब की? तो 1502 ईस्वी में यह की थी। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं, सभी एनसीईआरटी के ही प्रश्न को लिया गया है। आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचे कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना मैं क्लास करवा रहा हूँ उतना क्लास कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा TRE 4 में। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों ने डचों को भारत में आखिरी अधिकार क्षेत्र से कब बेदखल कर दिया? तो इसका आंसर है 1759 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों ने किसे परास्त कर 1612 में भारत में सूरत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया? यह थे पुर्तगालियों को। आगे प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? तो कहाँ था? तो पांडिचेरी था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के विचार से 1700 ईस्वी में विलियम फोर्ट की स्थापना कहाँ की? तो यह हो जाएगा कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका आंसर हो जाएगा अली वर्दी खान का था। आगे प्रश्न है, पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब था, यह कौन था? तो मीर कासिम था। ये आप VVI जरूर लिख लें, एग्ज़ाम में हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है और ये प्रश्न भी बिहार से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? दिया जाएगा मीर कासिम ने। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त किया गया 1858 में, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, बंगाल प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष निर्वाचित होता है कंपनी के निदेशकों द्वारा, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज्य की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला राजा था? दिया थे हैदर अली। आगे प्रश्न है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले से अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली ने। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा युद्ध में हराया,
तो किसने हराया? तो सर आयर कूट ने हराया था। आगे प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर किस स्थान पर अंग्रेजी फैक्ट्री थी? तो इसका आंसर है कन्नूर। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का किसने साथ दिया था? तो मोहनलाल और मीर मदन ने। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, काल कोठरी की घटना घटित कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है कलकत्ता में। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने शासनकाल में ब्लैक हॉल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट है, क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर बनकर कब आया? तो 1765 में। नेक्स्ट है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है राजा सिताब राय को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं रखते हैं। हम लोग अब जितने भी इस प्रश्न का यानी कि इस चैप्टर का प्रश्न बच गया है, हम लोग इसको आगे की क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं आपको इसको नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, आप ये कन्फर्म रहिए। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार आप रिपीट करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इस क्लास का PDF नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम पर क्लिक करके यानी लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें, ताकि जब तक TRE 4 एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक जब जो भी PDF नोट्स सेंड किया जाएगा वो ग्रुप में ही किया जाएगा। और जितने भी क्लास अभी तक हुई है सभी का PDF नोट टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग ज़रूर एक बार डाउनलोड कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।